क्या हो अगर एक लोरी जो हमें बचपन में सुलाने के लिए सुनाई जाती थी, वही लोरी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। हम परत दर परत ये देखेंगे कि कैसे एक आम सी रोड ट्रिप डर और खौफ के एक अंतहीन सफर में तब्दील हो जाती है, और वो कौन सी तकनीकें हैं जो इस कहानी को इतना रियल और डरावना बनाती हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है नरेटर साहिल की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली बात से। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कहानी शुरू करने का, क्योंकि ये हमारी सोच को एकदम से पलट देता है। एक लोरी जो सुकून का सिंबल है, वो डर का कारण बन जाती है, और ये हमें फौरन सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या। किसी जानी पहचानी सेफ चीज का इस तरह भयानक बन जाना, ये क्लासिक हॉरर का एक मेन एलिमेंट होता है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। देखिए, हर अच्छी हॉरर स्टोरी एक जानी पहचानी, एक रिलेटेबल सिचुएशन से शुरू होती है। डर के असल में हावी होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम किरदारों से और खासकर उनकी कमजोरियों से कनेक्ट कर पाएं। तो कहानी में 4 दोस्त हैं, लेकिन राइटर बहुत ही स्मार्टली हमारा ध्यान खींचता है समय पर, जो अपने भाई को खोने के गम में डूबा हुआ है। ये कोई ऐसी वैसी डिटेल नहीं है, ये कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हॉरर कहानियां अक्सर हमारी इमोशनल कमजोरियों को ही अपना हथियार बनाती हैं, और समय का दुख उसे आगे आने वाली बुरी ताकतों के लिए एक आसान टारगेट बना देता है। तो ये जो ट्रिप है, ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये एक तरह का हीलिंग मिशन है। ये दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि समय अपने भाई की मौत के सदमे से बाहर आ सके। ये जो इमोशनल सिचुएशन है, ये कहानी के लिए एक बहुत जरूरी जमीन तैयार करती है। देखिए, दुख एक बहुत पावरफुल इमोशन है, जो लोगों को अनजाने में ही सही सुपरनैचुरल चीजों के असर के लिए ज्यादा खुला बना सकता है। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब ये ग्रुप रोहतांग पास जाने का फैसला करता है, और यहीं पर कहानी हॉरर का एक क्लासिक फंडा इस्तेमाल करती है, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये टेक्निक हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी और आने वाले खतरे का एहसास पैदा करने में बहुत असरदार होती है। ये वार्निंग उन्हें मिलती है होटल के एक रिसेप्शनिस्ट से, जो एक तरह से आने वाले खतरे का सिग्नल देता है। वो न सिर्फ उन्हें टाइम पर लौटने को कहता है, बल्कि उस जगह के भयानक नाम का भी खुलासा करता है, लाशों का ढेर। ये जानकारी सुनते ही वो जगह एकदम से खतरनाक और मनूस लगने लगती है। रिसेप्शनिस्ट एक लोकल कहानी सुनाता है, एक मायावी साए की, जो लोगों की मौत का कारण बनता है, और जिसे अधिकारी हमेशा एक्सीडेंट बताकर टाल देते हैं। ये कहानी सुनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लोक कथाओं को कहानी में डालकर राइटर उस सुपरनैचुरल पावर को एक कल्चरल टच देता है, जिससे वो ज्यादा असली और डरावनी लगने लगती है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दोस्त उस चेतावनी को मजाक में उड़ा देते हैं, वो उस पर हंसते हैं, उससे टूरिस्ट को डराने का एक तरीका मानकर इग्नोर कर देते हैं, और उनका यही अविश्वास उनकी किस्मत तय कर देता है। हॉरर कहानियों में लॉजिक लगाना अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तो उनके इस फैसले का नतीजा वो लगभग तुरंत सामने आने लगता है। जैसे ही वो रोहतांग पास से वापसी का सफर शुरू करते हैं, कहानी का माहौल टेंशन और मिस्ट्री बनाने के लिए एक अलग ही रफ्तार पकड़ लेता है। वो खुद को एक अजीब से टाइम लूप में फंसा हुआ पाते हैं। मतलब सोचकर देखिए, एक ही जगह से मनारी 28 किलोमीटर वाले मील के पत्थर से बार बार गुजरना, ये तो किसी बुरे सपने जैसा ही है। ये इस बात का संकेत है कि अब असलियत टूट रही है, और डर को और बढ़ाने के लिए हर दोस्त को उस जगह पर कुछ अलग ही दिखाई देता है, जिससे लगता है कि वो शक्ति उनके मन के डर के साथ खेल रही है। और होता क्या है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है। साहिल को एक बूढ़ा आदमी दिखता है, चिराग को एक छोटी बच्ची, और अरुण को एक काला घोड़ा। उनके ये अलग अलग अनुभव उनके बढ़ते डर को दिखाते हैं। ये कोई एक साथ देखा गया नजारा नहीं है, ये एक पर्सनल साइकोलॉजिकल अटैक है। जैसे जैसे बाहर का माहौल बिगड़ता जाता है, एक और डरावनी बात समझ में आती है। समय बाकी दोस्तों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। उसका अजीब बिहेवियर और शांत रवैया ये साफ कर देता है कि उस शक्ति का असली निशाना वही है। उसका दुख उस बुरी ताकत के लिए एक खुला दरवाजा बन चुका है। वो इस बात पे जोर देने लगता है कि उन्हें किसी की मदद के लिए रुकना चाहिए। ये मदद के लिए एक सच्ची पुकार नहीं है, ये वो बुरी शक्ति है जो समय के इमोशंस का इस्तेमाल करके उसे मैनिपुलेट कर रही है। ये उसे अपने दोस्तों से अलग करने और उस पर अपना कंट्रोल मजबूत करने की एक बहुत ही शातिर चाल है। फिर वो सुपरनैचुरल ताकत खुद को एक भयानक रूप में दिखाती है।
एक घायल लड़का उनकी 40 की स्पीड से चल रही कार के साथ साथ दौड़ता है। फिजिक्स के सारे नियम यहाँ फेल हो जाते हैं और ये चीज कहानी को दिमागी डर से सीधे फिजिकल खतरे की तरफ ले जाती है। समय का अपनी खिड़की खोलना एक सिंबॉलिक मूव है, वो उस शक्ति को अंदर बुला रहा है। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स उस अंधेरी सड़क पर नहीं होता। राइटर यहाँ बहुत ही स्मार्टली टेंशन को एक ऐसी जगह ले जाता है जिसे सुरक्षित माना जाता है, उनका होटल का कमरा। जगह में ये बदलाव हमें अनकंफर्टेबल करने और ये दिखाने का काम करता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। रात के 3:30 बजे, जिसे अक्सर डेविल्स आवर भी कहा जाता है, साहिल गाने की आवाज से जाग जाता है और उसे जो नज़ारा दिखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। समय शीशे में अपने ही अक्स को देखकर एक लोरी गा रहा है। शीशा एक पावरफुल सिंबल है जो अक्सर आइडेंटिटी और आत्मा की दोहरी सच्चाई को दिखाता है। यहाँ ये कब्जे का मतलब कि पोजीशन का एक गेटवे बन जाता है। और हम कहानी के सेंट्रल थीम पर वापस आ जाते हैं, लोरी। इस मासूम धुन और इस भयानक माहौल के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वही इस सीन को इतना असरदार बनाता है। ये एक तरह का माइंड गेम है। हमारा दिमाग सोचता है लोरी मतलब सेफ्टी, और जब ऐसा नहीं होता तो एक अजीब सा डर, एक गहरी बेचैनी पैदा होती है। कब्जे के ये जो फिजिकल साइन है, मतलब लाल आंखें, गर्दन पर निशान, एक अजीब सी मुस्कान, ये सब क्लासिक संकेत हैं। ये डिटेल्स बहुत सोच समझकर चुनी गई हैं। ये हमें पहचानने के लिए एक तरह से विजुअल हिंट्स देती हैं कि समय अब वो नहीं रहा जो वो था। अब इस भयानक सिचुएशन के बीच कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। दोस्तों को अपने दोस्त को उस बुरी शक्ति से वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही होगा। और एक बार फिर वही रिसेप्शनिस्ट उन्हें रास्ता दिखाता है, एक स्थानीय पंडित। पंडित तुरंत उनके डर को कंफर्म करता है और उस शक्ति की असली भयानक सच्चाई बताता है। वो समय के भाई की आत्मा होने का नाटक कर रही थी ताकि वो उसके दुख को एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल कर सके। ये एक बहुत ही क्रूर दिमागी खेल है। कहानी का जो समाधान है वो भी उतना ही कल्चर से जुड़ा हुआ है जितनी कि वो सुपरनैचुरल शक्ति। कहानी झाड़ फूक की एक पूरी प्रक्रिया बताती है जिसमें 3 अलग-अलग स्टेप्स हैं। ये कहानी को एक खास कल्चरल रियलिटी में सेट करता है जिससे उसका समाधान ज्यादा रियल और भरोसेमंद लगता है। अब पूजा का जो क्लाइमैक्स है वो काफी ग्राफिक और डरावना है। समय एक गाढ़े काले लिक्विड की उल्टी करता है। ये बुराई का एक साफ फिजिकल रूप में बाहर निकलना है। हॉरर में किसी अनदेखी चीज को एक फिजिकल फॉर्म देना एक बहुत पावरफुल टूल होता है। ये उस कब्जे का एक पक्का अंत दिखाता है। लेकिन कहानी एक कब्जे के साथ खत्म नहीं होती, वो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। समय शायद ठीक हो गया है, लेकिन साहिल जो ये कहानी सुना रहा है उसे हमेशा उस लोरी के बुरे सपने आते हैं। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि भले ही बुरी शक्ति चली गई हो, लेकिन उसका जो ट्रॉमा है वो हमेशा के लिए रह जाता है। और यहीं हम आते हैं उस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल पर, वो सवाल जो उस कब्जे में आए हुए समय ने अपने दोस्तों से पूछा था। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो सवाल ये उठता है, अगर रात में कोई मदद के लिए खिड़की पर दस्तक दे तो क्या उसे खोलना चाहिए?